भगवान ने कंसवध किया। कंसवध करने के बाद देवकी वसुदेव को भी कारागृह से मुक्त कराया। राजा अग्रसेन को भी मुक्त करा करके मथुरा का राजा घोषित कर दिया। देवकी वसुदेव ने विचार किया कि पुत्र के शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। शिक्षांत दीक्षांत समारोह के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को उज्जैन की नगरी में गुरु सांदीपन मुनि के पास भेजा गया। वहां पर विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान ने स्वल्प काल में ही, थोड़े से ही समय में, जैसे श्री राम जी महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ पर गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। उसी प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सूक्ष्मति सूक्ष्म समय में ही समस्त वेद आदि विद्याओं का अध्ययन कर लिया और अध्ययन करने के बाद वहीं सांदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा जी को अपना मित्र भी बनाया। सुदामा जी को मित्र बनाने के बाद जब शिक्षा समारोह पूरा हो गया तो गुरु दीक्षा में गुरु जी ने अपना मरा हुआ बेटा मांग लिया। भगवान यम संयमनीपुरी में गए, जाकर के यमराज से गुरु जी का मरा हुआ बेटा वापस लेकर के आए और गुरु जी को गुरु दक्षिणा के रूप में बेटे को ही समर्पित कर दिया। गुरु जी और गुरु माता अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान को खूब आशीष दिए और आशीष देकर के कहा कि जाओ अब तुम मथुरा की तैयारी करो। उसी समय भगवान परशुराम भी आ गए। सांदीपन मुनि के आश्रम में ही परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जाकर के मथुरापुरी जाओ, जहां पर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है। बेचारी भोली भाली मथुरा की जनता, उसको जरासंध के कोप से जाकर के बचाओ। क्योंकि भगवान ने जब कंस का वध कर दिया तो उसके बाद जरासंध बार बार आक्रमण करने लगा। इस प्रकार से भगवान लौट करके मथुरापुरी आए और मथुरापुरी आने के बाद भगवान ब्रजवासियों को बहुत याद करते हैं। एक दिन उद्धव जी को बुला करके कहा कि हे उद्धव, ब्रज में जो वृंदावन में बैठे ब्रजवासी गोपी ग्वाल हमें निरंतर याद करते रहते हैं, इसी वजह से मैं भी उनको बहुत याद करता हूं। मेरे हृदय से उनकी याद जाती ही नहीं, तो आप जाकर के उनको ऐसा कोई तत्व उपदेश दें जिससे वो मेरा विस्मरण कर दें, वो मुझे याद ना किया करें। उद्धव को बुला करके भगवान कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की झाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। समस्त ब्रजवासियों की याद में मैं दिन रात उनको भी याद करता हूं, वो भी हमें याद करते हैं, तो दोनों को ही परेशानी होती होगी। तो आप जाकर के उनको समझाओ कि वो धीरे धीरे मुझे भूल जाए। गच्छोद्भव ब्रजम सौम्यम प्रपौन्यम प्रतिमावह,
गोपीनां मद्वयो योगिः मत्संदेशैरमोचयः। इस प्रकार से आप उनको जाकर के संदेश दो कि वो मुझे याद ना करें। उद्धव जी सोचते हैं कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाकर के उनको समझा देता हूं। अब उद्धव जी मन में विचार करते हैं कि मैं कहां बृहस्पति का शिष्य और उन गमार गोपी ग्वालों के बीच में जाकर के मैं क्या समझाऊंगा। जब मैं उनको बताऊंगा तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म, इनकी जब हम व्यंजना और लक्षणा वेदांत के ढंग से करेंगे तो वो गमार ग्वालिये क्या समझ पाएंगे। भगवान उनके बीच में मुझे भेज तो रहे हैं, परंतु चलो भगवान की जैसी इच्छा है तो हम जाते हैं। भगवान ने भी थोड़ी और बढ़ा चढ़ा करके तारीफ कर दी। विष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धोत सत्तमः। हे उद्धव जी, आप साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। उत्तम बुद्धि है आपकी, अपने बुद्धि के माध्यम से कुछ ऐसा उपदेश दो जो जाकर के वो कुछ अच्छी तरह समझ जाए। उद्धव के मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा है। धार्यंत्र प्रचिक्षण प्राणः प्राणं कथाचन प्रत्यागमैर संदेशैर वल्लभो मे मदात्मकम्। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम जरूर जाएंगे और जाकर के उनको समझाने का प्रयत्न भी करेंगे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया उद्धव जी को। उद्धव जी ने रथ को तैयार किया और रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। जैसे ही चलते चलते वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जैसे ही नंद बाबा मिले तो नंद बाबा ने तुरंत दौड़ करके उद्धव जी को कृष्ण समझ करके ही अपने हृदय से तुरंत लगा लिया। नंदा प्रीता परित्यज्य वासुदेवाधिया जयतु। भगवान को ही नंद बाबा ने अपने लाला कृष्ण को ही समझ करके उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया और लगा करके आंखों से अश्रुधार बहने लगी। जब बहुत देर तक उद्धव जी हृदय से लगे रहे, उसके बाद में नंद बाबा का जब नाम लेकर के प्रणाम किया तब नंद बाबा को होश आया, अरे ये तो कोई और है, ये मेरा कन्हैया नहीं है। फिर हृदय से हटा करके उद्धव जी को जब देखा, देख करके पूछा। उद्धव जी ने बताया कि मैं कृष्ण का ही मित्र हूं और उन्हीं का ही संदेश लेकर के आप लोगों के पास में आया। जब इस प्रकार से नंद बाबा को अपना परिचय बताया तो नंद बाबा उनकी भुजा पकड़ करके अंदर अंतापुर में लेकर के गए और भोजन प्रसाद भी कराया। भोजतम परमहनिष्ठम संविष्टम कश्यपौ सुखम। अच्छी तरह भोजन प्रसाद कराने के बाद में एकांत में बिठाल करके कुशलता पूछी और कुशलता पूछने के बाद कहने लगे, एकच्चिदं महाभागं सखा न सूर्यनंदनः। हमारा नंद नंदन कन्हैया जब से वृंदावन छोड़ करके गया, मान लो मेरे आंखों की तो दोनों तारे ही चले गए। इन आंखों से मैं कुछ काम करने के लिए प्रयत्न भी करता हूं, कुछ देखने का प्रयत्न करता हूं, तो केवल और केवल उन्हीं की ही झांकी दिखती और मुझे इन आंखों से कुछ दिखता ही नहीं।
साधूनां धर्मशीलानां यदूनां एष्टिया सदा। नंद बाबा इधर उधर की कुशलता भी पूछते हैं और पूछ करके जब रहा नहीं गया नंद बाबा से तो तुरंत श्री कृष्ण जी की चर्चा शुरू कर दी। कहने लगे, उद्धव अपि स्मृतिना कृष्णं मातरं सुहृदा सखी गोपान् व्रजचात्नाथं गावो वृंदावनं गिरिं गावो वृंदावनं गिरिं। क्या हमारे कन्हैया को इस वृंदावन की याद आती है? क्या हमारी याद आती है? उसको अपने मैया यशोदा की याद आती है कभी? क्या इन गोपी वालों को छोड़ करके चला गया, क्या इनको कभी याद करता है? गायें भी बधी बधी अश्रुपात करती रहती हैं, क्या कभी कन्हैया को उसकी गायों की याद आती है कि नहीं? क्योंकि जब वो मंद मंद मुस्कुराता था तो उसकी मुस्कुराहट से हमारे सभी प्रकार के दुख अलोप हो जाते थे। उन दुखों का कहीं दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता था। आज जब से वो चला गया तब से तो हमारा आंगन बिल्कुल सूना पड़ गया है। और वो देख तेरी यशोदा मैया उस लाला के वियोग में दिन रात रोती रहती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो कन्हैया के याद में माता यशोदा दिन रात बिलखती रहती है, रोती रहती है। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्या शृण्ववासीद स्नेहा पुराधरा स्नेहा पुराधर। कन्हैया के याद में दिन रात वियोग में पड़ी रहती है यशोदा। आंखों से झरझर अश्रु बहते रहते हैं। न किसी काम में इसका मन लगता है, न कुछ एक कोने में बैठ करके हे कृष्ण हे बलराम हे कृष्ण कह के आंखों से अश्रु झरझर गिरते रहते हैं, रोती रहती है और इसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। उद्धव जी ने जब ये देखा तो देख करके बहुत आश्चर्य हुआ और कहने लगे, उद्धव जी युवा साल्गनो मतहुनूनम देहनामिदिमानदः नारायण खिल गुरु यतकृता मतिरीदृशः यतकृता मतिरीदृशः। बाबा आपका जीवन सचमुच धन्य है। आपके यहाँ परम पिता परमात्मा ने ही अवतार लिया, आपकी मनोरथ को पूर्ण करने लगे। तो मैया यशोदा के दुख का कारण कृष्ण है, होना ही चाहिए। परंतु एक बात बताऊं मैं बाबा, तो जिसको अपना केवल पुत्र मानता है वो केवल तेरा पुत्र ही नहीं है। तो कौन है? बोले वह निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म है। वो ना किसी का माता होता है, ना पुत्र, ना बेटा बेटी, वो कुछ नहीं है।
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न पाश्चापि ना देहो जन्म एव च। बाबा वो किसी का बेटा बेटी नहीं होता है, वो ना किसी का माता है न किसी का पिता है, वो तो निर्विकार पर ब्रह्म है। जैसे कुंभकार मिट्टी से सकोरा, मटकी, चिलम आदि अनिसुराही अनेकानेक सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और बना करके फिर फोड़ देता है, तो वो जिस मिट्टी से उत्पन्न हुआ उसी मिट्टी में जाकर के मिल गया। इसी प्रकार वो निर्विकार परमात्मा जो है वो आता है, अपनी लीलाएं करके चला जाता है। इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा वियोग मत करो। और बताऊं कि बाबा वो किसी की पकड़ में आ ही नहीं सकता। आप अश्रुपात करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसकी परिभाषा तो ऐसी है कि बिन पग चले सुने बिन काना करे विद कर्म करे विद नाना बिन वाणी बकता सुर जोगी आनंद रहत सकल रस भोगी। उद्धव जी ने बहुत अच्छी तरह निर्विकार परमपिता परमात्मा का वर्णन किया कि नंद बाबा आप उसके वियोग में परेशान ना हो। वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं होता है, आप उसके लिए रो रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे भैया तो पढ़ो लिखो आदमी, तेरी बात तो मुझे समझ में आ न रही है, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तू कहता है कि वो परम पिता परमात्मा है, वो किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। अरे तेरी यशोदा मैया ने उसको तो रस्सी से भी बांध दिया। अरे मैंने हाथ से अपनी उंगली को पकड़ा करके धीरे धीरे उसको इसी आंगन में चलना सिखाया। तो कहता उसका कोई रूप नहीं होता, मेरे आंखों से उसके स्वरूप का कभी भी विस्मरण ही नहीं होता। मैं तो उसको सदा सर्वदा देख करके प्रसन्न होता हूँ। हमारे ही सामने बैठ करके वो नटखट वाली लीलाएं करता है। क्या परमात्मा कभी नटखट वाली लीलाएं कर सकता है? हमारे सामने ही बैठ करके अच्छी तरह जब वो लीलाएं करता तो उसकी लीलाओं को देख करके मैं अपने मन को सुमनोहर बना लेता हूं। इस प्रकार से नंद बाबा कहते हैं कि देखो, यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी हुई हो, वो प्यास के मारे बहुत तड़प रहा हो और कोई जाकर के उसको उपदेश दे, अरे तुम पानी के लिए भटक रहे हो, पानी कहाँ नहीं है, आकाश में पानी है, धरती के नीचे भी पानी है, प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक प्रकृति में पानी है और शरीर में भी तो पानी है। तो क्या ये सब सुन करके उसकी प्यास बुझ जाएगी? और वो भी गलत नहीं कह रहा, शरीर में भी पानी है, आकाश में भी पानी है, परंतु उसकी प्यास तो तभी बुझेगी जब कोई उसको पानी ला करके देगा। उसी प्रकार से हमारी जो आंखें हैं ये हरि दर्शन की प्यासी हैं। जब तक हमें हमारे नंदलाल के दर्शन नहीं हो जाते तब तक तो मेरी आंखों से ऐसे ही अश्रुपात होते रहेंगे। इसीलिए भैया तू बृहस्पति का शिष्य है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन तेरी बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती, परंतु तू जिसको परमपिता परमात्मा कह रहा है उसको हमने अपनी इसी गोदी में खिलाया है। इसीलिए तेरी बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। इस प्रकार से नंद बाबा उद्धव जी का रात भर संवाद होता रहा। सुबह उठ करके जैसे ही
गोपियों ने रथ को देखा तो देख करके तुरंत दौड़ पड़ी कि अरे ये तो वही रथ है जो अक्रूर हमारे कन्हैया को लेकर के गया था। एक गोपी कहने लगी कि अरे मुझे तो लगता है कि अक्रूर हमारे कन्हैया को वापस करने के लिए आया। उसने अपने राजा कंस को मरवा लिया, अपना काम उसने निकाल लिया, अब हमें वापस देने के लिए आया। एक गोपी कहती चल क्यों तू बाबरी बनकर के क्यों आस में लगी हुई है। अरे कन्हैया तो हमें ऐसे छोड़ करके चले गए जैसे वन में आग लग जाती है तो सभी जीव जंतु जानवर छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर जैसे मेहमान अतिथि कोई घर में आता है उसका अतिथि सत्कार कर दो तो वो भी मेहमान फिर छोड़ के चला जाता है। कोई साधु संत भोजन करने के लिए आता है, भोजन दक्षिणा लेकर के आशीर्वाद देके चला जाता है। इसी प्रकार से वो कन्हैया हमारे ब्रज को छोड़ करके चला गया, तो क्यों उसके मन को हम बार बार अपने मन को समझाएं इस प्रकार से। जब इस प्रकार से बातें कर ही रही थी, उद्धव जी घर से बाहर जैसे ही निकले तो उद्धव जी को निकल करके जैसे ही गोपियों ने देखा तो दौड़ पड़ी। उनको लगा कि ये हमारा मुरली मनोहर कृष्ण ही है, क्योंकि भगवान का पीतांबर ओढ़े हुए हैं, मोर पंख भी लगाए हुए उद्धव जी। उनको देख करके तुरंत दौड़ पड़ी। जानी मस्तम युद्धपते पार्षदम समपागतम भद्रेह प्रेषितः पितरो भवान प्रिय चिकीर्षवः। भगवान के दर्शन को भगवान को ही मान के जैसे ही दौड़ी और दौड़ करके जब पास पहुंची तो पास पहुंच करके देखा अरे ये तो कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण जैसा दिखने वाला कोई दूसरा है। परिचय पूछा, अपना परिचय बताया कि मैं बृहस्पति का शिष्य कृष्ण का मित्र हूं, भगवान का ही संदेश लेकर के तुम्हारे पास आया। क्योंकि उद्धव जी को थोड़ा ज्ञान का अभिमान था कि ये गांव की गोपियां, गंवार गोपी ग्वाल, ये हमारे सामने क्या चर्चा करेंगे, क्या सुनेंगे। तो अपना बढ़ चढ़ करके परिचय बताया और परिचय बताने के बाद में सभी गोपियां पूछने लगी कि अरे हमारे प्राण प्रियतम घन जो हैं उनको कभी हमारी याद भी आती है कि नहीं। दूसरी गोपी कहने लगी अरे अरे वहां मथुरा में इतनी अच्छी अच्छी सुंदरी रहती होंगी, उनके बीच में हम गंवार ग्वालिनियों को क्यों भगवान याद करेंगे। तीसरी कहती है कि तू बिल्कुल सही कहती है, अगर उसको याद आती तो वो आ ही नहीं जाता। परसों की कहकर के गया था, आज बरसों बीत गए, कहीं उसका कोई नाम निशान नहीं, कहीं उसके आगमन की कोई सूचना नहीं। मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे वो हम सबको भूल ही गया। इस प्रकार से एक एक करके गोपी उद्धव जी से वार्ता कर रही थी कि उस वार्ता की करते करते धीरे धीरे एक भौरा आकर के श्री राधा रानी के चरणों पर बैठ जाता है। जैसे ही भौरा उनके चरणों पर बैठता है तो श्री राधा रानी जी उस भौरे को डांटने लगती हैं। इसी का नाम भ्रमर गीत है। कहने लगती हैं कि जितने भी काले कलूटे होते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं, बड़े निष्ठुर होते हैं, इसीलिए यदि तू उनका भेजा हुआ दूत है तो मुझसे बिल्कुल दूर हो जाना। क्योंकि जो प्रेम ब्रह का मारा होता है उसको जड़ चेतन की शुद्ध नहीं रहती है। वो किससे क्या बात कर रही है उनको ये भी शुद्ध नहीं है। तो उस भौरे को देख करके भ्रमर गीत के माध्यम से ही भगवान उल्टा सीधा कहने लगे। मधुपित बंदो मास प्रसाजिग सपत्न्याम कुछ विललता माला कुमकुमास्त्र सुवर्णा
बेहत मधुपितोमस मानिनीनां प्रसादम् यदुशसि विडम्ब्यं यस्य दूतमदीद्रक् यदुदस विडम्बं यस्य दूतस्मदीद्रक्। हे भौरे, तू भी उस कपटी का ही भेजा हुआ मित्र है, तेरे में भी वैसे ही लक्षण मिल रहे हैं। अरे तू आया है हमारे पांव से पराग लेकर के, उस गोविंद को जाकर के हमारे पराग का तू रसास्वादन कराना चाहता है। अगर तू उनका भेजा हुआ है तो बिल्कुल तू हमसे दूर हो जा। अरे जितने ये काले होते हैं सब कपटी होते हैं, तेरे अंदर भी उस काले कृष्ण की तरह ही लक्षण सारे मिल रहे हैं। उस काले कृष्ण की कथा तो देखो, बेचारे बाली सुग्रीव आपस में कितने अच्छे भाई थे, उसको भी जाकर के छुप करके उसने मार दिया। अरे बहेलिया भी बंदर को नहीं मारते हैं, परंतु उसने उसको मार दिया। एक दिन जाकर के राजा बलि के यहां बौना बन करके गया और सारी संपत्ति ठगलाया उनसे। बेचारी शूर्पणखा सज धज करके आई, विवाह का प्रसंग लेकर के आई थी। विवाह की बात तो छोड़ो, उसको नाक कान काट के कपटी बना दिया, उसको नकटी बना करके उसको कुरूप बना करके भेज दिया। ये तो कृष्ण उसी तरह है जैसे काला कौवा होता है, जो उस कौवे को खिलाता है, खिलाने के बाद जब उसका पेट भर जाता तो उसी के सर में वो चोंच मारता है। इस कृष्ण के लक्षण इसी कौवे जैसे हैं। एक एक करके गोपी इन सब वार्ताओं को कर रही है। उद्धव जी एकांत में खड़े हुए विचार कर रहे हैं कि मैं इनको तो गमार ग्वालिया समझता था, इनको सब कुछ पता है कि कृष्ण वही राम है, वही वामन है, वही विराट स्वरूप भगवान है, सब कुछ इनको पता है। परंतु गोपियां एक एक करके अपनी गुस्सा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जाहिर करती जा रही और भगवान के प्रति जब इस प्रकार की चर्चाएं कर रही तो भौरा भी गुनगुनाने लगा। तो एक गोपी कहने लगी, देखो ये कैसे गुनगुना के, मानो मुझसे ये पूछना चाहता हो कि जब ये काला कपटी होता है तो इस काले की तुम कथा क्यों सुनती हो और इसकी कथा सुनकर के अपने मन को क्यों उसमें लगाती हो। गोपियां कहती हैं, यही मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि मैं इस काले कपटी की कथा सुन करके अपने मन को इसमें लगा देती हूँ। जैसे भिक्षुक साधु संत होते हैं, इस काले कपटी की कथा सुन करके अपने मन को इसमें लगा करके घर द्वार छोड़ करके दर दर के भिखारी बन के एक एक दो दो रोटी पर जीने लगते हैं। बस यही मुझ में कमी है। बहव इव बहंगा भिक्षुचर्या चरंती, मैं भी इसकी कथा सुन करके मेरा भी मन भिक्षुओं की तरह हो गया है। इस प्रकार से जब भगवान के बारे में एक एक करके गोपी ने उस भौरे को करी कोटी सुनाया तो भौरा फिर वहां से उड़ करके जाने लगा। तो गोपियों को लगा, अरे हमने हमारे प्रिय की चर्चा की, उनकी इस प्रकार से निंदा की, बुरा भला कहा, ये जाकर के जब उनको बताएगा तो उनके मन को भी बहुत कष्ट होगा। तो फिर तुरंत बुलाने लगी, क्वाच पिसा कथानम किंकरीणां गृहीयते। अरे घोड़ा, तू मेरे पास में आ जा। हमारे मन में जितना कृष्ण के प्रति गुस्सा भरी हुई थी, क्रोध था, वो सब मैंने अपने बातों से निकाल दिया है। अब तुम आकर के ये बता कि वो कृष्ण कभी मुझे याद करता भी है कि नहीं। मैं तो उसके याद में दिन रात डूबी रहती हूँ।
इस सब को बातों को सुनकर के उद्धव जी के होश उड़ गए और उपचार करने लगे। अहो यूयम स्मवः पूर्णम भवतार्थ लोक पूजतः वासुदेव भगवती या मित्र पितम मनः। भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? बोले परम पिता परमात्मा के चरणों में मन लग जाना। धन्य ये गोपियां, इनका मन तो वैसे ही भगवान के चरणों में लगा हुआ है। सारा इनको ज्ञान है सभी प्रकार का कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वो सर्वेश्वर हैं, सभी गुणों से संपन्न है। साक्षात परम पिता परमात्मा ही नंद के यहाँ पर आए और ये गोपियां सब चीजें को जानती हैं, सब बातों को समझती हैं। मैं तो कहता हूं कि जीवन में उसी का ही जीवन धन्य है। कृष्ण भक्ति साधते, जिसके जीवन में कृष्ण भक्ति सदी हुई है। जिसके मन में, जिसके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है और भगवान के चरणार बिंदों तक जिसने अपने मन को नहीं लगा पाया, वो चाहे जितने पूजन करे, चाहे अर्जन, चाहे जितना हवन इत्यादि करे, बोले श्रम एव ही केवलम, पूरा परिश्रम मात्र है और कुछ नहीं है। कैसे? जैसे आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बहुत बढ़िया सब्जी बनाने के बाद में अच्छी तरह उसमें सब मसाले डाले, मिर्च भी डाली, आलू आदि डाल करके बढ़िया सब्जी बनाई, परंतु राम रस डालना भूल गए, तो क्या आपको उस सब्जी में कोई स्वाद नजर आएगा? कोई स्वाद नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आप कितने भी संपन्न हो जाएं, कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, परंतु वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, कितना भी आप जब तक संयम साधन करें, परंतु जब तक भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लगता है, तब तक आप उसी प्रकार से हैं जैसे कोई एक स्त्री बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार किए हुए हो, बढ़िया सी ज्वेलरी पहने हो, परंतु उसकी नाक कान दोनों ही कटी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रकटी है, मान बड़ो धनवाम बड़ो, यश की द्वारे गजेंद्र हजारे, सो इंद्र से कछु नाहे घटिए, और तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। बिना भक्ति के जीव उसी प्रकार से है जैसे स्त्री समस्त आभूषणों को पहन करके सुसज्जित हो जाए, तो उसकी सुंदरता का कोई वो नहीं है। इस प्रकार से उद्धव जी गोपियों को बार बार कहते हैं कि गोपियों आप धन्य हैं। उद्धव जी तो इतने भाव विभोर हो गए कि गोपियों की जो चरण रज थी उसी को ही अपने माथे से लगाने लगे और उसी की चरण रज में सब लोट पोट करने लगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरणेरु जुषामहस्यम् वृंदावने किमपि गुल्मलतो मशीनम्। हे प्रभु, मुझे चाहे 1000 वर्ष बाद जन्म देना, परंतु जब भी मुझे जन्म देना तो वृंदावन में ही देना।
और वृंदावन में बनाना क्या? बोले गुल्म लतो स औषधीना, छोटे छोटे पेड़ बनाना, गुल्म लता औषधि आदि। बोले छोटे क्यों, बड़े बनाऊंगा? बोले बड़े नहीं, छोटे ही बनाना। जब छोटे आप बना दोगे तो साधु संत निकल करके जाएंगे, उनके जब चरणों की रज हमारे मस्तक पर लगेगी तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। वृंदावन की बहुत महिमा गाने लगे, क्योंकि वृंदावन ऐसा है ही। वृंदावन में तो मुक्ति भी अपने मुक्त होने का साधन ढूंढती है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, और मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान भी कहते हैं पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चले जाएं, और उड़ उड़ रज मस्तक लगे, सो मुक्ति मुक्त हो जाए। वृंदावन में कोई मुक्त होना ही नहीं चाहता है, इसलिए उद्धव जी भी कहते हैं कि मुझे जब भी जन्म देना वृंदावन में ही देना। वृंदावन में जब दोगे तो वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेड़ मशिक्षणा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनातु भुवनत्रयम्। मैं वृंदावन में रह करके इन गोपियों के चरण धूलि को पा करके हरि की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य समझूंगा। इस प्रकार से वृंदावन की महिमा गाई। उद्धव जी को पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे मुवास कंचनन मास 6 महीने निकल गए, और 6 महीने तक उसी धूल में ही लोटपोट करते रहे। गोपियों को समझाने के लिए आए थे अपने ज्ञान को लेकर के, परंतु गोपियों के प्रेम में उद्धव जी का सारा ज्ञान धूल की तरह उड़ गया। उद्धव सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी, और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के सामने ज्ञान बोना सा रह गया। उद्धव जी गोपियों के ही चरण में लोटपोट करके वृंदावन की खूब महिमा गाते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे जय जय श्री राधे होए, राधे राधे होए। इस प्रकार से खूब वृंदावन की महिमा गाई। गोपियों को प्रणाम करके मथुरा की ओर उद्धव जी लौट गए। जब मथुरा पहुंचे तो भगवान कृष्ण जी कहने लगे आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा उपदेश देने लगे कि जिसमें 6 महीने बीत गए। अब उद्धव जी तो कह रहे अरे तुम बिल्कुल मुझसे बात मत करो, अरे तुम इतने निष्ठुर हो, वो गोपियां तुम्हारे विरह में दिन रात वहां व्याकुल रहती हैं। वर्षों की कहकर के आए थे, वर्षों बीत गए, उनकी तुमने सुध भी नहीं ली जाकर के, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो। भगवान ने कहा उद्धव जी तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, अरे तुम तो उन्हें समझाने के लिए गए थे, आज इस प्रकार की बातें कर रहे। जब उद्धव जी बहुत नाराज हुए तो भगवान कहने लगे अब तुम्हारे ऊपर खूब अच्छी तरह रंग चढ़ चुका है, अब आओ मैं तुम्हें वृंदावन के दर्शन कराता हूं। तो तुरंत भगवान ने दिव्य चक्षुओं से वृंदावन के दर्शन कराए, जहां पर युगल सरकार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नित्य झूले पर विहार कर रहे हैं। सारी गोपियां खड़े होकर के पंखा डुला रही हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कहीं नहीं जाता हूं। वृंदावन पुनर्त्रज्य
पादमेकम न गच्छति। मैं सदा सर्वदा वृंदावन में ही निवास करता हूं, परंतु इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकते, इसीलिए दिव्य चक्षुओं से देखो। और देख करके उद्धव जी भी खूब आनंदित हुए और भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आपने बड़ी कृपा की कि दिव्य दृष्टि से आपने मुझे वृंदावन के दर्शन करा दिए, नहीं तो मैं तो चाह करके भी आपको अपराधी समझता रहता कि आपने गोपियों के साथ अपराध किया है। परसों की कहकर के गए, फिर आप उनसे मिलने ही नहीं वापस हुए, परंतु आपने मुझे वृंदावन के दर्शन कराए। अब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से उद्धव जी को वृंदावन का अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। आगे चलकर के भगवान उद्धव जी के घर पर भी गए, उद्धव जी के घर को भी पावन किया। भगवान कुब्जा के घर गए, कुब्जा को भी प्रेम खूब बरसाया। अंत में एक दिन भगवान अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने भी विधिवत भगवान का स्वागत किया, भोजन प्रसाद कराया और उद्धव जी के मन को, अक्रूर जी के मन को भी भगवान ने अच्छी तरह पतित पावन किया, उनके मन को भी प्रसन्नता प्रदान की। इसी के साथ में दसम स्कंद का पूर्वार्ध 49वां अध्याय समाप्त होता है। अब दसम अध्याय के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में हम 50वें अध्याय से प्रवेश करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार से उद्धव को आनंद प्राप्त कराया और इस दसम स्कंद के उत्तरार्ध में चर्चा करते हैं कि जैसे ही भगवान ने कंस का वध कर दिया, कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास में गई और जरासंध के पास में अपने वैधव्य होने का पूरा वृतांत सुनाया। जरासंध क्रोधित होकर के आया और आकर के 17 बार उसने भगवान पर आक्रमण किए। 17 बार भगवान ने उसको हरा करके वापस भेज दिया। 18वीं बार आक्रमण करने ही जा रहा था, तब तक किसी ने कह दिया कि अरे तुमने इतनी बार आक्रमण किया और हार करके बैठ गए, यदि इस बार तुम कृष्ण को हराना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मणों के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। बोले ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्या कृष्ण हार जाएगा? अरे बिल्कुल हार जाएगा। कहा कि चलो फिर तो वो सभी ब्राह्मणों को बुला करके आया और आकर के कहने लगा कि तुम सब बैठ करके मेरे लिए अनुष्ठान करो और अब की बार मैं जाकर के उस कृष्ण को हरा करके आऊंगा, और यदि कृष्ण मुझसे नहीं हारा तो तुम सबका गला सर धड़ पर नहीं रहेगा, ये निश्चित समझो। अब तो सारे ब्राह्मण डरने लगे और डर करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। मंत्र सब भूल गए, केवल प्रभु से प्रार्थना कर रहे। इधर प्रभु बलराम जी से कहते हैं कि देखो जरासंध अनेक बार आक्रमण कर रहा है, ये काल्यवन को भी लेकर के आया, परंतु भगवान ने मुचकुंद ऋषि के द्वारा काल्यवन का भी संहार करवा दिया। बलराम बाबा ने मलिक्ष जितने भी थे उन सभी मलिक्षों का भी अपने हल मूसल से संहार कर दिया। अब हम ये संहार कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? तो एक काम करना चाहिए कि अब की बार जरासंध युद्ध करने आए तो हम दोनों लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। बोले कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? अरे लोग हमें रणछोड़ कहेंगे। भगवान ने कही तो इसमें क्या हुआ, अभी तक लोगों ने हमें माखन चोर नाम दिया, एक और नाम बढ़ जाएगा रणछोड़। तो जाओगे कहां भाग करके? बोले भाग करके हमने देखा है एक समुद्र के ऊपर टापू बहुत अच्छा बना हुआ है,
वही हमने एक बढ़िया सी नगरी का निर्माण करवा दिया जिसका नाम द्वारका है। तो कभी कोई परिस्थिति होगी, कोई बड़ा युद्ध आएगा, तो हम दोनों भाग करके वहीं पर चलेंगे, तो इससे मथुरापुरी भी बची रहेगी। इस प्रकार से बलराम जी से जब चर्चा की भगवान ने, और उधर जरासंध ब्राह्मणों को बिठाल करके जैसे ही युद्ध करने के लिए आया, तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने आप को रणछोड़ कवाना स्वीकार कर लिया और बिना युद्ध किए ही कृष्ण बलराम समस्त मथुरा वासियों को लेकर के द्वारकापुरी पहुंच गए। बोल रणछोड़ भगवान की। जैसे ही रण को छोड़ करके भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए, अब लौट करके जरासंध आया और आकर के ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त बन गया। अरे महाराज, आपके आशीर्वाद से इस बार तो युद्ध में बहुत चमत्कार हुआ कि उस कृष्ण को भागते गैर नजर नहीं आए। मैंने युद्ध नहीं किया, उससे पहले ही वो भाग गया। ये सब कहकर के ब्राह्मणों को खूब उसने धन धान्य लुटाया और बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त बन गया। इस प्रकार से भगवान द्वारकापुरी में जाते हैं और द्वारकापुरी में रह करके आराम से वहीं पर निवास कर रहे। धीरे धीरे भगवान की अवस्था बड़ी होती जा रही। 11 वर्ष के मात्र थे जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए, और 14 वर्ष में मथुरा को छोड़ करके भगवान द्वारका पहुंच गए, और धीरे धीरे भगवान की आयु 25 वर्ष हो गई। वहीं बैठ करके भगवान खूब आनंद प्राप्त करते हैं, और धीरे धीरे समय बीतते हुए भगवान के अनेक विवाह भी हुए। उनमें से सबसे पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। भगवान भीष्मक सुतानम रुक्मिणी रुचिराचन राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। भगवान के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान का विवाह जो रुक्मिणी जी के साथ हुआ, ये राक्षस विधि से हुआ है। सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित जी तो और गदगद हो गए। महाराज, अब तो हम इसकी पूरी अच्छी तरह चर्चा सुनना चाहेंगे। कृपा करके हमें बताइए कि किस प्रकार से राक्षस विधि से विवाह हुआ है। विवाह अनेक प्रकार की विधि से होते हैं। ब्रह्म विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, और जो पैशाच विवाह है इसी को ही राक्षस विवाह कहते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वराननः। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मिणी। नारद जी के माध्यम से भगवान के अनेकानेक प्रकार के गुणगानों की चर्चा जब भीष्मक ने सुनी, तो भीष्मक सोचने लगा कि क्यों ना द्वारकाधीश से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। परंतु रुक्मिणी जी के 5 भाई और भी थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। इनमें से सबसे बड़ा जो भाई था उसका नाम रुक्मी। रुक्मी जब विदर्भ देश के राजा ने, भीष्मक ने कहा कि अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया जाए, तो जैसे ही रुक्मी को पता चला तो तुरंत अपने पिता को डांटने लगा। अरे, आप बूढ़े हो गए हो, आप उसके साथ में विवाह करना चाहते। अरे, कोई उसको यशोदा का लाला कहता, कोई देवकी का कहता है। जरासंध युद्ध करने गया, रण छोड़ करके भाग गया, उससे तो मैं अपनी बहन का कभी विवाह नहीं करूंगा। आप एक काम करो, अब आप बूढ़े हो चले हो, ये विवाह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो और आप शांति से बैठ जाओ।
भीष्मक ने कहा कि अरे इससे अच्छी बात और क्या है कि पिता के रहते ही रहते बेटा अगर जिम्मेदारी को संभालने लगे, उससे अच्छी बात क्या है, चल भाई तू कर ले। इतनी बात कहकर के रुक्मी गया सुबह, और जैसे ही शाम को घर आया, आकर के कहने लगा पिताजी परसों यहाँ पर बारात आ जाएगी, आप तो विवाह की तैयारी करो। बोले परसों बारात आ जाएगी, किससे विवाह तय किया है? बोले चेदी नरेश दमघोष का जो पुत्र शिशुपाल है, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह तय करके आया हूं। भीष्मक ने कहा कि चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। परंतु जैसे ही ये बात रुक्मणी जी को पता चली, तो रुक्मणी जी रोती रोती अपने भाभी के पास में पहुंची, और पहुंच करके कहने लगी कि अरे भैया कैसी बात कर आई, परसों बारात आ जाएगी, मैं तो ये विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, मेरे मन में तो मनमोहन ही बसे हैं, मैं तो केवल उन्हीं से ही विवाह करना चाहती हूँ। भाभी ने भी कहा कि देख रो करके कुछ भी नहीं होगा, तू कुछ कर। क्या कर? बोले कुछ नहीं कर सकती है तो कम से कम भगवान को पत्र ही लिख दे। तो रुक्मणी जी ने जब ये सुना तो सुन करके तुरंत ब्राह्मण देवता को बुलाया। तम भुक्तवंतम विश्रामत्यम मोपाश्रताम शताम गतिम। ब्राह्मण देव को बुला करके अपना पत्र लिख करके ब्राह्मण देव को दिया और कहा कि ये मेरा प्रभु के पास तक पत्र पहुंचा दो। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है हम पहुंचा देंगे। जैसे ही ब्राह्मण देवता चलते चलते द्वारकापुरी पहुंचे, और द्वारकापुरी में आकर के भगवान ने उठ करके तुरंत ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता आपका किस प्रकार से आगमन हुआ है? ब्राह्मण कहने लगे महाराज मैं आपके लिए मैं किसी का संदेश लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा कि तो सुनाओ। बोले महाराज ये कोई राजनीतिक पत्र नहीं है, आपका निजी प्राइवेट पत्र है। तो भगवान तुरंत पकड़ करके ब्राह्मण को अंतःपुर में ले गए और कहा कि अब जल्दी से सुना दो क्या है। बोले महाराज मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट पत्र है, आप ही इसको पढ़िए। बोले देखो ब्राह्मणों से मैंने आज तक कोई बात नहीं छुपाई है, ब्राह्मण मेरे सदा सर्वदा पूजनीय रहे हैं, इसीलिए आप ही इस पत्र को सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता पत्र को सुनाने लगे। रुक्मणी जी लिखती हैं श्रुत्वा गुणं भुवन सुंदर सृणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरौ रहतो बेहंता रूपं दृशं दृश्यमता मकलार्थलाभं त्वय्यच्युतः विशतितः च पपत्रपं मे। लिखती हैं रुक्मणी जी कि हे प्रभु मैंने कभी आपको देखा नहीं है, परंतु साधु संतों से केवल आपकी प्रशंसा ही सुनी है। उसी प्रशंसा को सुनकर के मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, और मैं आपको इसलिए पत्र लिखना चाहती हूं कि देखो मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को गीदड़ उठा करके ले जाए, इसीलिए आप आए, आकर के मेरा पाणी ग्रहण कर लें। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरा जो सबसे बड़ा भाई रुक्मी है ये इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ है, तो आप विवाह में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसके लिए मैंने एक युक्ति भी निकाल ली है। तथा में हम तच्चतो निद्राम च न लभे निशि वेदाहं रुक्मणः द्वेषं मामोहाद निवारणः। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो वो सबसे पहले गौरी पूजन करने के लिए जाती है,
और मैं भी गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगी, वो वहीं आकर के आप मेरा हरण कर लेना। इस प्रकार से विवाह भी हो जाएगा और सब बातें भी टल जाएंगी। भगवान ने जैसे ही सुना और सुन करके कहा कि पंडित जी, यही स्थिति मेरी भी है। मैंने भी जब से नारद जी के बारे में रुक्मणी जी के स्वरूप का वर्णन सुना है, तब से मैं भी निरंतर रुक्मणी जी को याद करता रहता हूँ। तो अब जब परसों ही बारात आ रही है, तो अब और समय नहीं गमाना चाहिए। चलो विवाह के लिए तुरंत यहाँ से चलते हैं। भगवान ने बढ़िया सा रथ तैयार किया, रथ में घोड़े लगाए, घोड़े लगा करके पंडित जी को बिठाया और बिठा करके तुरंत वेग वायु की तरह भगवान द्वारकापुरी से कुंदनपुर की ओर चलने लगे। जैसे ही चलते चलते बलराम जी ने देखा, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे? तब तक तो कन्हैया वहां से निकल चुके थे। बलराम जी ने पूछा कि अरे ये कन्हैया कहाँ गया? पहली बार ऐसा किया इसने, नहीं तो मुझे बता के ही जाता था। द्वारपालों से पूछा तो कहा कि महाराज, कुंदनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्हीं को लेकर के पता नहीं कहाँ चले गए। बलराम जी समझ गए कि मुझे सब पता है, वहां भीष्म की पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है, तो जरूर कन्हैया वहीं गया होगा। चलो अपनी भी नारायणी सेना तैयार करो और पीछे पीछे चलो कन्हैया के। दाऊ जी ने नारायणी सेना तैयार की और तैयार करके कुंदनपुर की ओर चलने लगे। इधर रुक्मणी जी खड़ी खड़ी सोच रही हैं, पता नहीं पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, अभी तक कहीं कोई नजर तो नहीं आ रहा। तो भगवान शंकर जी के सामने ही बैठ करके प्रार्थना करने लगी। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी बाब मुखा गौरी रुक्मणी गिरजा सती। हे भोले बाबा, मैंने बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, उन सोमवार के व्रतों का एक ही मुझे फल मिले कि मुझे भगवान ही पति के रूप में मिल जाएं। इस प्रकार से एक एक करके अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। रुक्मणी जी कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुते गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस प्रकार से रुक्मणी जी प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते हुए तब तक देखा क्या, वाम उरो भुजहु नेत्रम मस्फुरन प्रिय भाषणम। धीरे धीरे शुभ संकेत होने लगे, शुभ संकेत मिलने लगे। और जैसे ही शुभ संकेत मिले रुक्मणी जी को और मुस्कुरा करके जब सामने देखा तो पंडित जी अपना डंडा घुमाते हुए चले आ रहे थे। रुक्मणी जी तुरंत समझ गई कि कार्य हो गया, क्योंकि काम हुआ कि नहीं हुआ ये व्यक्ति की वार्ता शैली और चाल ही बता देती है। और जैसे ही आए, आकर के पंडित जी को प्रणाम किया रुक्मणी जी ने, और प्रणाम करने के बाद पूछने लगी क्या समाचार है। पंडित जी ने कहा कोई समाचार नहीं। तो रुक्मणी जी फिर घबराने लगी, अरे आप घबराओ नहीं, अरे आपने जिनको पत्र देने के लिए कहा था मैं उन्हीं को पकड़ करके ले आया हूँ और वो मंदिर के पास में खड़े हैं। आप गिरजा पूजन के लिए जाएं और जाकर के वहीं आपका पाणी ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार से पंडित जी ने जैसे ही संदेशा दिया, संदेशा देने के बाद में रुक्मणी जी भी धीरे धीरे अपने सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए चली गई। उधर किसी गुप्तचर ने जाकर के शिशुपाल को संदेश दिया, महाराज मैंने सुना है कि द्वारकाधीश कृष्ण भी आपके विवाह में आए हुए हैं।
कुंदनपुर में आते जाते लोगों ने देखा है उसको, तो इसमें क्या परेशानी है, आया होगा। अरे महाराज, मैंने अच्छी तरह पता कर लिया, ना कन्या पक्ष ने बुलाया और आपके साथ आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिना दुल्हन के ही लौटना पड़े। जब इस प्रकार की बात कही तो शिशुपाल तो घबराने लगा। अरे कहीं ऐसा हो गया तब तो मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। लोग क्या सोचेंगे बताओ, विवाह करने के लिए इतना सज धज करके गया, मैं इतना बढ़िया मेकअप करा करके आया हूँ, और आजकल मेकअप भी कितना महंगा हो गया। बोलो राधे राधे। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा मेकअप ही बर्बाद हो जाए। अब तो शिशुपाल की धड़कन तेज होने लगी, परंतु शिशुपाल के जो साथ में आए हुए लोग थे उन्होंने कहा, अरे आप चिंता मत करो, हम सभी सैनिक जाकर के अभी पूरे कुंदनपुर को घेर लेते हैं। बोले कुंदनपुर को तो बाद में घेरना, पहले ये बताओ रुक्मणी कहाँ है। अरे बोले वो गौरी पूजन करने के लिए जा रही है। बोले सबसे पहले रुक्मणी जी के साथ जाके उसी गौरी पूजन वाले मंदिर पर ही चारों तरफ अपना घेरा लगा लो, वहां सुरक्षा ज्यादा बढ़ाओ। शिशुपाल की बात सुनकर के सभी वहीं पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में रुक्मणी जी भी वहीं पहुंच करके माता रानी से प्रार्थना करने लगी। नमस्ते त्वंबके भीक्षणम स्वसंता नयताम शिवा भ्रूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णश्चादनुमोदनात्। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं कि हे मातेश्वरी, कृष्ण को ही हमें पति के रूप में देना, इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोल गौरी माता की। गौरी मैया प्रसन्न होकर के वरदान देने लगी, आशीर्वाद। मुनि जाय रचो मिलय सोबर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेहु जान तेरा बरो। इस प्रकार से माता ने आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद देकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने इधर उधर देखा तो भगवान कहीं भी नजर नहीं आए तो और घबराने लगी। जब रुक्मणी जी को घबराते हुए देखा तो भगवान ने सोचा कि अरे रुक्मणी जी घबरा रही हैं, तो क्यों ना रुक्मणी जी के उस मन को और ज्यादा अधीर नहीं होने दिया जाए। तो भगवान भी उन्हीं जितने भी वहां सैनिक खड़े थे उन्हीं सैनिकों के पास में ही आकर के खड़े हो गए, और रुक्मणी जी को जैसे ही हाथ से इशारा दिया रुक्मणी जी समझ गई कि यही है प्रभु और कोई नहीं है। परंतु रुक्मणी जी की सुंदरता को देख करके जितने वहां पर सैनिक लगे हुए थे उनकी सुंदरता को देखे ही लट्टू हुए जा रहे हैं। जिसकी तरफ देख करके रुक्मणी जी मुस्कुरा देती हैं उसके तो होश ही ठिकाने नहीं रहते। वो भी समझता है अरे हम किसी से कम है क्या, अरे शिशुपाल के बाद हमारा ही नंबर है। इस प्रकार से सभी सैनिक एक एक करके रुक्मणी जी की सुंदरता को देख करके बहुत प्रसन्न मुदित हो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि अरे यही सबसे बढ़िया समय है, तो भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा दिया। रुक्मणी जी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर के तुरंत भगवान ने रुक्मणी जी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ करके रथ में बिठाला। तो बिठालते हुए जितने सैनिक हैं देख रहे हैं कि देखो ऐसी कितनी बढ़िया जुगल जोड़ी है। एक कह रहा अरे जुगल जोड़ी छोड़, देख रथ कितना बढ़िया सोने की तरह चमचमा रहा है। एक कह रहा इसमें घोड़े देखो बिल्कुल उच्च श्रवा जैसे घोड़े हैं, एकदम सफेद सफेद घोड़े। और ऐसी मनोहर झांकी को देख करके सारे सैनिक अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता कुछ करता तब तक तो भगवान ने एक चाबुक घोड़े में मारा और वायु वेग से रथ को उड़ाना आरंभ कर दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान। अब सैनिक सोचने लगे
आपस में ही बातें करे, अरे हम यहाँ किस लिए आए थे? अरे दूसरा कहता आए तो थे किसी काम के लिए। तब तक तीसरा, अरे हमें तो शिषपाल ने भेजा था रुक्मणी की रक्षा करने के लिए, और रुक्मणी कहाँ है? रुक्मणी जी के पास में साथ में जो सखियां आई थी वो कहने लगी, अरे तुम क्या भांग पी के आए थे? तुम्हारे सामने ही तो वो रुक्मणी को लेकर के चले गए। अरे अब तो सब चिल्लाए, अरे पकड़ो पकड़ो, ले दो ले दो ले दो। और जोर से भगवान के पीछे सारे सैनिक दौड़ने लगे और दौड़ करके कहने लगे, अरे हमारी रुक्मणी जी को कहाँ लेकर के जा रहा है? यहीं रुक जा। अरे तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध जरूर करना चाहिए यदि कोई ललकार रहा हो। तो भगवान ने तुरंत अपने रथ को घुमाया। सैनिकों ने भी आकर के चारों तरफ से घेर लिया भगवान को, और जैसे ही घेर करके भगवान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तब तक पीछे से आवाज आई, बोल द्वारकाधीश भगवान की। पीछे से बलराम जी सारी सेना को लेकर के आ गए। अब तो बलराम जी के रूप को देख करके सारे सैनिक थर थर कांपने लगे। जैसे युद्ध के लिए आगे बढ़े तो बलराम जी ने अपने हल से सैनिकों को पकड़ा और मूसल से वहीं उनको ढेर कर दिया। ऐसे करते करते अनेक सैनिकों को जब मार दिया तो कुछ सैनिक भाग करके अपने प्राण बचा करके शिषपाल के पास में पहुंचे, और शिषपाल के पास में पहुंच करके कहने लगे, महाराज कृष्ण जो है द्वारकाधीश आपकी पत्नी को लेकर के आपकी पत्नी का अपहरण करके चला गया। अरे बोले पत्नी तो तब बनती जब मेरा विवाह होता। अरे विवाह ही नहीं हुआ और मैं बिना विवाह के लौट करके जाऊंगा, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे महाराज जैसे ही वो लेकर के जाने लगा हम सबने मिलकर के उसको पकड़ लिया, परंतु तब तक उसका भाई हलमूसल वाला आ गया और उसने हमारी वो दुर्दशा कर दी कि मैं उसको देख करके घबरा गया, आपके पास में आ गया। अब तो शिषपाल बहुत क्रोधित हुआ और बहुत क्रोधित होकर के तलवार लेकर के तुरंत अपने सैनिकों को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही सैनिकों को मारने के लिए आगे बढ़ा और मनी मन में कहने लगा कि अरे अब तो मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, बिना बहू को लेकर के यदि मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो मेरी क्या नाक रह जाएगी। तब तक शिषपाल को जरासंध ने आकर के समझाया, अरे हार जीत तो होती रहती है, इतनी छोटी छोटी बात पे तू आत्महत्या कर रहा। अरे मुझे देख 17 बार इस कृष्ण ने मुझे हरा दिया, परंतु 18वीं बार मैंने भी युद्ध करके इसको भगा दिया। अब शिषपाल सोचने लगा कि अरे यहाँ तो हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं, तो 17 बार भी हार करके नहीं मरे तो मैं एक हार में क्यों मरूं। जब इस प्रकार से समझाया तो समझाने के बाद में मान गया शिषपाल। जब मान गया तो परंतु जो रुक्मी था, रुक्मणी का बड़ा भाई, वो कहने लगा कि अरे ये मेरी बहन का हरण करके यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता है, मैं तुरंत जाकर के इसको अभी पकड़ लूंगा। अहत्वा समरे कृष्णं मामुह्य च रुक्मणी कुंडलं न प्रवक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि मैं तुरंत जाकर के अभी इसको पकड़ करके अभी अपनी बहन को वापस लेकर के आता हूं। तुरंत गया, भगवान से युद्ध किया, भगवान ने युद्ध में इसको पराजित कर दिया और अंत में इसके सिर को ही मुड़वा दिया। दाऊ जी आए, आकर के बहुत कृष्ण को डांटे, अरे इस प्रकार से तुम रिश्तेदारी निभाओगे? अभी रिश्तेदारी बनी और अपने साले का सर मुड़ा दिया। जब दाऊ जी डांटने लगे तो कन्हैया ने कही, दाऊ जी बहू के सामने ही सारी हमारी इज्जत उतार दोगे का? तो बलराम ने कहा कि अरे तुम जाओ, पहुंचो द्वारका में, वहीं चल के तो सो बात करेंगे और इन सबको हम देखते हैं। बलराम दाऊ ने सबको समझाया और समझा करके कहा कि देखो रुक्मणी जी खुद ही चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने उनसे विवाह किया। अब तुम इस रिश्तेदारी को स्वीकार करो और स्वीकार करके विवाह संपन्न कराओ। तब से भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और उधर शिषपाल
बिना बारात के, बिना दुल्हन के ही बारात वापस लेकर के लौटा, तो भगवान को प्रतिदिन 100 गाली दे करके रोज उल्टी सीधी बात करता, एक एक घूंट पीता है, एक एक गाली देता है। इस प्रकार से शिशुपाल कट्टर दुश्मन बन गया भगवान का। इधर भगवान द्वारकापुरी में आए और आकर के रुक्मणी जी का खूब स्वागत हुआ। बोल द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी माता की। इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह संपन्न हुआ। भगवान के अन्य विवाह भी हुए, इनकी चर्चा कल ठीक समय पर करेंगे। अभी आपके भोजन प्रसाद का समय हो गया, उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो अब और ज्यादा न करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रानी की, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त संत महापुरुषों की, समस्त भक्त जनों